शब्द आते हैं। और कार्य का दूसरी बात ये हो गई हमारी कि कार्य का भूतकाल में जारी होना पाया जाता है, तो कार्य भूतकाल में जारी होना पाया जाएगा। वही बात हो गई हमारी। रूल्स पर आते हैं। रूल्स क्या है हमारा, दोनों एक साथ ले रहे हैं, एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव ले रहे हैं। इसी तरह से नोट करिए, यदि आपका एफर्मेटिव है तो नोट हटा दीजिए दोनों में से, जो कि तो ही आपका रूल एफर्मेटिव का हो जाएगा, अलग लिखना है तो आपको। और यदि आपको नेगेटिव का लिखना है तो ये लिखा हुआ है, तो बस नोट का अंतर आएगा। इसलिए हम बार बार लिखने से समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप एक साथ ही दोनों को समझ लीजिए, अलग अलग पहले आप कर चुके हो। तो आपका नियम हो जाएगा। एक्टिव का बात करें तो हम सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाओगे, ये आप जानते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज वेयर आती है। प्लस नोट, नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, नोट हटा दोगे तो एफर्मेटिव हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का रूल हो गया। सब कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसिव में आप जानते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वाज वर आ गया, आपका नोट आ गया, बीइंग आ गया। अब यहाँ पर जो आईएनजी था वो किस में चला गया, बीइंग में चला गया, थर्ड फॉर्म हो गई, बाई और सब्जेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट बात आती है जो इंपॉर्टेंट, हम कह रहे थे कि एक बड़े सेंटेंस की बात हम करेंगे। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ये सेंटेंस क्या है आप समझ लीजिए, योर क्लोज फ्रेंड्स, योर क्लोज फ्रेंड्स वर बाइंग, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र वर थे, बाइंग खरीद रहे थे, 5 kg ऑरेंज, 5 किलो संतरा, 6 kg मैंगो, 6 किलोग्राम आम, एंड 7 kg पपैया, और 7 किलोग्राम पपीता। और चाहो तो 2-4 फलों के नाम और एप्पल के, बनाना के लिख लीजिए सेंटेंस में, जितने चाहो लिखते जाओ, ठीक है। फिर आ गया पपैया, 3 वस्तुएं आप खरीद रहे हैं। अब रेट पर आ जाइए तीनों का, फॉर 5 रुपीज़ 5 रुपये किलो, 6 रुपीज़ 6 रुपये किलो, एंड 8 रुपीज़ पर केजी और 8 रुपये किलो। फ्रॉम द शॉप ऑफ गोपीराम, गोपीराम की दुकान से। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब बात ये आती है कि इतना बड़ा सेंटेंस हम ले क्यों रहे हैं। आप चाहो सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लो, उसमें कितनी भी चीज़ें आप ऑब्जेक्ट्स को लेते जा सकते हो। अभी हमने 3 फलों के नाम लिखे, 10 के लिख लीजिए, बात वही रहेगी। जो कार्य छोटे सेंटेंस में हम कर रहे थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का, वही कार्य यहाँ कर रहे हैं। अब आपको समझना है, क्योंकि ये सेंटेंस आपको काफ़ी चीज़ों में मदद करेगा, और रीऑर्डरिंग में मदद करेगा, आपको किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट प्रेडिकेट करने में मदद करेगा, आपको एक्टिव से पैसिव में ले जाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने में, करेक्शन में, बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद करेगा, क्योंकि बड़ा सेंटेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो अब बात करते हैं इसको, पहले हम समझ लेते हैं एक्टिव में। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप देखिए सब्जेक्ट इसमें योर क्लोज फ्रेंड्स। अब हिंदी में बात करें सेंटेंस की तो ये हो गया कि तुम्हारे घनिष्ठ मित्र गोपीराम की दुकान से 5 किलो संतरा, 6 किलो आम और 7 किलो पपीता 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो और 8 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहे थे। तो कौन खरीद रहे थे, योर क्लोज फ्रेंड। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आप देखो अलग अलग इनको ढंग से समझते जाना, सब्जेक्ट को पैसिव में ले जाना हमें ये वाक्य। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, समझ गई। ये आपकी मेन वर्ब हो गई, समझ गई, बिल्कुल मुख्य क्रिया हो गई। अब ऑब्जेक्ट पर आ जाइए। ऑब्जेक्ट क्या है कि क्रिया में हम क्या या किसको शब्द लगाएंगे। क्या खरीद रहे थे, क्या खरीद रहे थे, देखिए अब ये पूरा आएगा। 5 किलो 5 kg ऑरेंज, 6 kg मैंगोज एंड 7 kg पपैया। ये यहाँ तक पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो मोस्टली ये गलती हो जाती है आपको एग्जाम में कि ऑब्जेक्ट हो सकता है बड़ा हो और आप उसमें से एक ही फल को उठा के भाग गए, तो आपका ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस 2 रह गई। तो ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना बड़ा गया, उसमें कोई ज़्यादा बातें तो नहीं आई हैं। तो यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ से लेकर के 5 kg ऑरेंज से लेकर के ये और पपैया तक और जितने 2-4 और फलों के नाम होते वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक, सब्जेक्ट आप जान गए, वर्ब जान गए, ऑब्जेक्ट जान गए। अब ये क्या है बाकी जो बचा है, फॉर 5 रुपीज़, 6 रुपीज़
एंड 8 रुपीज़ पर केजी, ये क्या है? ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट कहिए। जब कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़कर आ रहा है, जैसे यहाँ फॉर 5 रुपीज़ आ रहा है, ये प्रीपोजिशन वाला चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जब कोई वस्तु किसी मूल्य में बेची या खरीदी जाए तो मूल्य से पूर्व हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आता है और फॉर में की अंग्रेजी होती है। जैसे तुमने एक एग्जाम्पल है, तुमने 500 रुपये में एक गाय खरीदी, तुमने 500 रुपये में एक गाय खरीदी, 500 रुपये में शब्द आ रहा है, इन नहीं लाओगे। यू बॉट ए काव फॉर 500 रुपीज़, तुमने 500 रुपये में एक गाय बेची, यू सोल्ड ए काव फॉर 500 रुपीज़, तो क्या लाओगे? फॉर प्रीपोजिशन। और जब फॉर से, टू से, इन से, ऑन से कोई भी नाउन जुड़ता है, जैसे इन द क्लास, इन योर पॉकेट, इन द गार्डन, इट मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। ये पूरा फ्रेजल शब्द होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, वो फ्रेज कहलाता है। ये आपका एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट हो गया, बिल्कुल ठीक। अब है नेक्स्ट, फ्रॉम द शॉप ऑफ गोपीराम। फ्रॉम से अलग होने के साथ, से प्रीपोजिशन आ रहा है, आपको बताया गया था फ्रॉम कब आता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। तुम अलीगढ़ से आगरा गए, यू वेंट टू आगरा फ्रॉम अलीगढ़। तुमने बाजार से पुस्तक खरीदी, पुस्तक बाजार से अलग हो रही है, क्या लाओगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। तो फ्रॉम आ गया, बिल्कुल ठीक। तो फ्रॉम द शॉप ऑफ गोपीराम, तो गोपीराम क्या है? नाउन है, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कम्प्लीमेंट। तो आपका सब्जेक्ट समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, योर क्लोज फ्रेंड हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट आ गया और नाउन कम्प्लीमेंट आ गया। अब पैसिव बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको बड़े आसानी से बना लीजिए। लाइए ऑब्जेक्ट को उठा करके अब आप, तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट? 5 kg ऑरेंज। तो 5 kg ऑरेंज लिखिए सभी को, पूरे को। और क्या है दूसरा? कॉमा, 5 kg ऑरेंज, 6 kg मैंगोज, 6 kg मैंगोज एंड 7 kg पपाया, एंड 7 kg पपाया। ये पूरा आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, पूरा आ गया ये। अब प्लूरल है तो क्या लाओगे? वार। आप नियम देखते जाइए, ऊपर लिखा है। इसके वर्ग के बाद क्या लाओगे? बीइंग आएगा इसमें। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म ले आइए, बॉट। अब आप कहोगे साहब हम कौन सा, अब बॉट के बाद मुख्य क्रिया आ गई, अब कंप्लीमेंट की बात आ गई, सब्जेक्ट सबसे बाद में जाएगा कि सर हम पहले लाएं कौन सा कंप्लीमेंट, नाउन कंप्लीमेंट को लाएं या इसको लाएं? जैसे इसमें लिखा है उसी हिसाब से आप ले आइए, उसे आगे पीछे मत करिए। कर दो तो भी गलत नहीं है, आप पहले फ्रॉम द शॉप ऑफ गोपीराम यहाँ लिख दोगे तो भी सही है, और पहले फॉर 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ को ले आओगे तो भी सही है, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके सेंस पर कि कौन सा पहले आया है। तो बॉट फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, और क्या है? 6 रुपीज़, लिखते जाइए, 6 रुपीज़, और क्या है? 8 रुपीज़ पर केजी, 8 रुपीज़ पर केजी, प्रति किलो के हिसाब से। अब ले आया फ्रॉम द शॉप ऑफ गोपीराम बाई योर, सब्जेक्ट आ गया ना, यहां लाओगे सब्जेक्ट को, बाई योर क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, अब तो बनाओगे ना आराम से, बन गया आपका 5 kg ऑरेंज, 6 kg मैंगोज एंड 7 kg पपाया। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो आपका वर्ब आ गया। इसके बाद आपको बीइंग ले आए, इसके बाद आपका फिर क्या आ गया है? वर्ब आ गई, बॉट फ्रॉम 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ 8 रुपीज़ पर केजी फ्रॉम द शॉप ऑफ गोपीराम बाई योर क्लोज फ्रेंड। बात समझ में आ गई? पूरा आ गया, कोई चीज़ रही तो नहीं है इसमें? नहीं रही है। आपका सब्जेक्ट आ गया योर क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल आ गया।
वर आ गया बाइंग का बॉट हो गया वहाँ पर। 5 kg ऑरेंज, 6 kg मैंगो एंड 7 kg पपैया, ये बिल्कुल आ गया। 5 kg ऑरेंज आ गया, 6 kg मैंगो आ गया एंड 7 kg पपैया आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका मूल्य आ गया फॉर 5 रुपीज़, बिल्कुल आ गया 5 रुपीज़। 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ आ गया। 8 रुपीज़ है तो 8 रुपीज़ आ गया। फ्रॉम द शॉप ऑफ गोपीराम, बिल्कुल आ गया। और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आ गया। समझ गए। अब एक और सेंटेंस है हमारा दूसरा नेगेटिव, इसी के साथ लेते हैं। ये एफर्मेटिव हो गया आपका कि सरला वाज नॉट निटिंग ए न्यू स्वेटर फॉर विंटर। सरला जाड़ों के लिए एक नया स्वेटर नहीं बुन रही है। अब कितना हल्का लग रहा है वाक्य, छोटा लग रहा है इसके सामने। अब आसानी से कर सकते हो, एग्जाम में इसी तरह का पूछा जाएगा, आपको उतना बड़ा नहीं देगा वो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा अभ्यास में एक्सरसाइज में करोगे, पावरफुल चीज़ को आप टक्कर दोगे तो फिर हल्की टीम को आसानी से हरा सकते हो। तो सरला वाज नॉट निटिंग ए न्यू स्वेटर फॉर विंटर। सरला जाड़ों के लिए एक नया स्वेटर नहीं बुन रही है। क्या नहीं बुन रही है? एक नया स्वेटर। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ गया ए न्यू स्वेटर। एक वचन है वॉज आ गया, नेगेटिव है नॉट आ गया, बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म लाइए निट की तो निट ही है, निट। फिर क्या लाओगे? बाय सरला। अब आप कहोगे फॉर विंटर क्यों नहीं लाए, पहले क्यों नहीं लाए? तो आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया। सेंटेंस में जब भी टाइम आएगा वो सबसे बाद में आ जाएगा। फॉर समर हो, फॉर विंटर हो, 2 o'clock हो, 3 o'clock हो, संडे मंडे जो भी होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ये आपके एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब फटाफट से इंटरोगेटिव भी इसी में नोट कर लीजिए आप। तो इंटरोगेटिव का आप नियम लिख दीजिए फटाफट। तो इंटरोगेटिव का हमारा रूल हो जाएगा तो आप सबसे पहले वॉज वर्ब लाओगे, क्या से शुरू होगा तो आपका सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट ले आओगे आप। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। पैसे में आ जाइए, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। वाज वर्ब आ जाएगा, बोलिए क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ गया, उल्टा हो गया ना, नॉट आ गया, बीइंग आ गया। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। फिर क्या आएगा? बाय। फिर क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा जरा बोलो? तो क्वेश्चन मार्क आएगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया वॉज हीरालाल नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक टूडे। चलो टाइम भी ले लीजिए। क्या हीरालाल आज अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा था? क्या स्वीकार नहीं कर रहा था? हिज मिस्टेक ऑब्जेक्ट हो गया, कौन? हीरालाल सब्जेक्ट हो गया। ये आपका नेगेटिव हो गया, ये वर्ब हो गई मेन वर्ब। ये टाइम हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया। हिज मिस्टेक सिंगुलर है तो फिर भी यहाँ आ गया, क्या आ गया? वॉज हिज मिस्टेक। नेगेटिव तो है नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या लाओगे? नॉट। फिर क्या लाओगे? बीइंग। फिर क्या लाओगे? एक्सेप्टेड बाय हीरालाल। और टूडे कहाँ चला गया? सबसे बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ भी बाद में, एक्टिव में भी, पैसिव में भी, दोनों में बाद में आ गया। एक और सेंटेंस लेते हैं। वेयर वर यू प्लेइंग द चेस। अब प्रीनोमिनल ले लिया हमने। वेयर वर यू प्लेइंग द चेस, तुम चेस कहाँ खेल रहे थे? तो क्या हो जाएगा आपका? वेयर सबसे पहले ही आ जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट है चेस, तो वेयर वॉज द चेस बीइंग प्लेड। थर्ड फॉर्म आ गई बाय यू। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव लाए, फिर वॉज आया, फिर आपका द चेस सब्जेक्ट बनकर आया, फिर उसके बाद बीइंग आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाय यू और इंटरोगेटिव चेन। ये क्या हो गए आपके? इंटरोगेटिव। तो ये अब आपका
पूरा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस पूरा हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट पर, पढ़ेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट भी हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव पर। तो पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना काम समय से पूरा करो, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज लाइफ।